नमस्कार। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें सभी भाषाओं का समावेश होता है, यानी कि हिंदी जो है बहुत सारी भाषाओं को अपने साथ लेकर के 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों के लिए लेकिन इस बार कोविड-19 की काली छाया के कारण ये जो आयोजन है ये ऑनलाइन मोड पर आ गया है। तो इस आयोजन के अंतर्गत हम लोग एक बात प्रतियोगिता रखे हैं, जिसको जज वंदना मैम, उमा मैम, सभी लोग इसको जज करेंगे। बच्चे इसमें पक्ष में और विपक्ष में अपने मत को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कि जो टॉपिक आज का रखा गया है वो रखा गया है कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा क्यों है। अब इस डिबेट के बारे में आगे थोड़ा सा वंदना मैम आपको बताएंगी। वंदना मैम, आप बताइए कुछ बच्चों को इसके बारे में। मेरी आवाज पहुंच रही वहां तक? वंदना मैम, हाँ हाँ आ रही है, आप मैडम, बताएं, मेरी बच्चों आवाज को कुछ पहुंच? बताएं। हाँ हाँ आ रही है, आप हाँ, बच्चों को कुछ ठीक बताएं। है। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षिकाओं और बच्चों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, जैसा आप सब लोगों को पता है कि आज के ही दिन यानी 14 सितंबर सन 1949 के दिन हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आपको पता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है अनेकता में एकता। हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के खान पान है, भिन्न भिन्न तरह के पहनावे हैं, भाषाएं हैं और उनकी बोलियां भी भिन्न भिन्न तरह की हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि किसी देश की तरक्की, उसकी सांस्कृतिक जो विरासत है वो तभी तरक्की करती है जब उस देश की भाषा समृद्ध होती है। तो हर देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा है, लेकिन भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी है जो कि सिर्फ राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है वह भाषा जिसमें राजकीय काम होते हैं, लिखित कार्य होते हैं, जिस भाषा में होते हैं वो हिंदी है। ठीक है, तो हमें भी अपने देश के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है। मेरी शान है हिंदी। सुप्रभातम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षिका गण को मेरा प्रणाम। साथ ही कक्षा सहपाठियों को मेरा नमस्कार है। 14 सितंबर हिंदी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। मैं श्रद्धा यादव आज आपके समक्ष हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अनेक ऐसे गुण हैं जो अन्य भाषाओं में नहीं है। हिंदी को हमारे भारत में सबसे अधिक बोला जाता है, इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। हिंदी भाषा को जन जन की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। बता दें कि हिंदी का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। भारत देश आजाद होने के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिंदी देश को देश की राजभाषा बना दी जाएगी। यही कारण था कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दुनिया की सर्वाधिक तीव्रता से प्रवासित हो रही भाषाओं में एक है। हिंदी बोलने एवं समझने वाली जनता 50 करोड़ से भी अधिक है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आए हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। एक दिन ऐसा भी आएगा, हिंदी परचम लहराएगा। इस राष्ट्रभाषा का हर ज्ञाता भारतवासी कहलाएगा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विनिमय का माध्यम हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें अधिकतर नियम अपवाद विहीन है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन और हिंदी भाषियों महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती ने आरंभ किया। हिंदी आम जनता से जुड़ी भाषा है
तथा आम जनता हिंदी से जुड़ी हुई है। हिंदी कभी राज्याश्रय की मोहताज नहीं रही। हिंदी के विकास में राज्याश्रय का कोई स्थान नहीं। इसके विपरीत हिंदी सबसे तेज विकास उस दौर में हुआ जब हिंदी अंग्रेजी शासन का मुखर विरोध कर रही थी। जब हिंदी पर दबाव पड़ा, वह अधिक शक्तिशाली होकर उभरी। भाषा को जन जन की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। हम सब के लिए हिंदी दिवस और हिंदी भाषा का बहुत महत्व है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। किसी का मान है हिंदी, किसी का अभिमान है हिंदी, मेरे लिए तो देश की पहचान है हिंदी। विलियम कैरी ने 1816 ईस्वी में लिखा, हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। H.T. कोलबर्ग ने लिखा, जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों करते हैं, कि साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य ही समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है। जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है। हिंदी एक जानदार भाषा है, वह जितनी बढ़ेगी देश का उतना ही नाम होगा। हाथ में तुम्हारे देश की शान, हिंदी अपना कर तुम बनो महान। धर्म समाज सुधार की प्राय सभी संस्थाओं ने हिंदी के महत्व को सौंपा और हिंदी की हिमायत की। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने कहा, इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी की अनिवार्य है। ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन ने 1875 ईस्वी में एक लेख लिखा, भारतीय एकता कैसे हो, जिसमें उन्होंने लिखा उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार। अभी जितनी भाषा भारत में प्रचलित है उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। यह हिंदी अगर भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बन जाए तो यह काम सहज ही और शीघ्र ही संपन्न हो सकता है। अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए तथा देश की एकता को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना सारा धार्मिक साहित्य हिंदी में ही लिखा। उनका कहना था कि हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ठीक ही कहा है, जब तक अपने पास अपना राष्ट्र नहीं, आपका कोई राष्ट्र नहीं। महात्मा गांधी ने कहा, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। इसलिए देश में ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो पूरे देश को जोड़ सके और यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो लिखी जाती है वही बोली जाती है। किसी भी राष्ट्र की भाषा में उस राष्ट्र की मूल संस्कृति विद्यमान रहती है। इसलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि गूंज उठे भारत की धरती, हिंदी के जय गानों से पूजित पोषित परिवर्धित हो बालक वृद्ध जवानों से। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रभाषा का अधिक से अधिक उपयोगी राष्ट्रभाषा को उचित सम्मान दिला सकता है। अपनी माता को माता कहने में शर्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी का उत्थान करना यही मेरी जिज्ञासा है। हिंदी में सब काम करेंगे, हिंदी का ही नाम करेंगे, हिंदी सत्य वचन की देवी, पथ प्रदर्शक हम बनेंगे, जगमग ज्योति चले हिंदी की यही मेरी अभिलाषा है। मैं आप सब से यही कहना चाहूंगी, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद। ओके, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बोला। वंदना मैम, अब नेक्स्ट कौन है? प्रधानाचार्य जी एवं शिक्षिका सारे मित्रों जो मुझे सुन सकते हैं, उन्हें हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी
हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्यों है, इसके पक्ष में मैं अपने विचार स्पष्ट करने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊंगी जो किसी अन्य भाषा में नहीं है। श्री हरिशंकर प्रसाद जी ने कहा था हिंदी बोलने के लिए हमें हिंदी बोलनी चाहिए। दुनिया भर में 20% ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। सन 14 हिला देना। 16 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा घोषित की गई थी। हिंदी सबसे सरल भाषा है और इसकी व्याकरण हिंदी सबसे सरल भाषा और इसका शब्दकोश भी ज्यादा विशाल है, क्योंकि ये अपवाद विहीन है, क्योंकि इसका व्याकरण संस्कृत के व्याकरण पर आधारित है। अपवाद विहीन है ये। और इस हिंदी भाषा का उपयोग अमेरिका में 1815 से हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है विश्वविद्यालयों में, और जापान और देशों में हिंदी बहुत पहले से पढ़ाई जा रही है। अगर हम अपने देश की बात करें तो 65 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और 80 करोड़ से ज्यादा लोग पढ़ और समझ सकते हैं। और अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी समझ सकते हैं और प्रायः हर साल बाहर से लोग इसे आते हैं सुनने के लिए। और हिंदी में बहुत ही उदारता है, ये सभी भाषाओं को अपने अंदर समाहित कर लेती है। और क्या अंग्रेजी में जैसे होता है कि मदर फादर या अंकल आंटी, वैसे ही हिंदी में रिश्तेदारों नातों के लिए बहुत ही ज्यादा शब्द हैं, अनेकों सैकड़ों शब्द होते हैं। और हमारा भारत अभी विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि सारे विकसित देश जो है अभी विकसित, उन्होंने भाषा का प्रयोग करके वो विकसित हुए हैं। अगर हम भी अपनी मातृभाषा हिंदी का प्रयोग करें तो हम भी विकसित हो जाएंगे। जैसे अमेरिका, जापान और चीन ने अपनी भाषा का प्रयोग करके वो विकसित हुए हैं, वैसे ही हम भी अगर हिंदी का प्रयोग करें तो हम भी जल्दी ही विकसित हो जाएंगे। और इसी प्रकार जैसे गांव के छोटे छोटे कस्बों में लोग जो रहते हैं, गांव के छोटे छोटे कस्बों में जो लोग रहते हैं, छोटे छोटे लोग जो रहते हैं, वे जब उन्हें ज्ञान तो रहता है परंतु वह अंग्रेजी में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, इसीलिए वह बाहर जाते हैं तो उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। और वही लोग जिन्हें अंग्रेजी आती है परंतु ज्ञान नहीं है, उन्हें रोजगार मिल जाता है। इसी प्रकार अगर हम अपने देश में अंग्रेजी के बजाय हिंदी का मान बढ़ाएं तो जरूर ही हमारा देश विकसित भी हो जाएगा। और इन दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, पहचान हमारी हिंदी है, और कहते सुनते हम हिंदी है। मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा क्यों है मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि भाषा राष्ट्र के लिए आवश्यक क्यों है। भाषा एकता, अखंडता तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि राष्ट्र को सशक्त बनाना हो तो एक भाषा होनी चाहिए। यह स्वतंत्र तथा समृद्ध राष्ट्र के लिए आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक विकसित तथा स्वाभिमानी देश की अपनी एक भाषा अवश्य होती है, जिसे राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त होता है। अब आप सभी से मेरा द्वितीय प्रश्न यह है कि क्या किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है? जी नहीं, किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उसे ही बनाया जा सकता है जो उस देश में व्यापक रूप से फैली होती है, संपूर्ण देश के संपर्क व्यवहार में लाई जाती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण स्थापित, इसे बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक होती है। हमारी राष्ट्रभाषा भी ऐसी ही है। हम सभी इस बात को मानते हैं कि हिंदी भाषा बोलने में, लिखने में
जी क्या यह भाषा हमें दुनिया भर में सम्मान दिलाती है। यह भाषा है हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की। हिंदी ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। हिंदी केवल मातृभाषा नहीं, हमारे मन की भावना है, प्रेम की अभिव्यक्ति है, आंसू है, मुस्कान है। प्रातःकालीन भजन से लेकर माँ या दादी नानी की लोरियों के माध्यम से हिंदी की अपनी पसंद तक ले जाती है। जन्म के समय गाई जाने वाली सोहर या बधाई गीत से लेकर मृत्यु के उपरांत राम नाम का स्मरण कराने वाली हिंदी ही तो है। देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनेक कार्यक्रम होते हैं। स्कूल और कॉलेजों में निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिताएं और हिंदी विचार विमर्श किया जाता है। हिंदी भाषा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है, लेकिन उससे अच्छी तरह समझना, पढ़ना, लिखना बहुत कम संख्या में लोग जानते हैं। और जो लोग जानकार हैं, उन्हें हिंदी के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस केवल एक सरकारी कार्य की तरह ना लें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी भाषी हैं। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। उनकी खान पान, रहन सहन और वेशभूषा अलग अलग है, लेकिन एक हिंदी ही तो है जो सभी धर्मों के लोगों को एकता के सूत्र में जोड़ती है। हिंदी भाषा हमारे देश की धरोहर है। जिस प्रकार हम अपने तिरंगे को सम्मान देते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी राष्ट्रभाषा को भी सम्मान देना चाहिए। आज अमेरिका जैसे देशों में हिंदी उपन्यासों की धूम है। एक सर्वे के मुताबिक आज वहाँ हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है। कई वक्ताओं का तो यह भी मानना था कि हिंदी में वह क्षमता है कि वह विश्व की भाषा बन सके, लेकिन इतनी समृद्ध होने के बावजूद उसे यह दर्जा नहीं मिल सका। हिंदी में जो मिठास है, जो अपनापन है, वह किसी और भाषा में निश्चित रूप से ही हिंदी भाषा को विश्व की सर्वाधिक बोली जाने और समझने वाली भाषा बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। नहीं बच्चों। आचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण और मेरी प्यारी बहनों, मेरा नाम एकता मिश्रा है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के कक्षा 11 वर्ग बी की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा क्यों है के विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। किसी भी राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है जो उसका गौरव होती है। उसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। देश के हम यह जानती है कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती कि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। आज भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विभिन्नताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ हर राज्य की अपनी अलग राजनीतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान है। उसके बाद भी राष्ट्रभाषा एक भी नहीं है इस देश की। देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा है। जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। सन 1946 से 1949 तक सन 1946 से 1949 में सन 1946 से 1949 तक संविधान को बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। संविधान में सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा यह रहा कि संविधान को किस भाषा में लिखा जाना चाहिए, किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। 14 सितंबर को हिंदी भाषा के लिए अखबारों में लेख आने लगते हैं और जगह जगह कार्यालयों में इसके लिए कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं।
पर क्या यह सही मायने में हिंदी भाषा को इतना महत्व दिया जाता है? यह एक प्रश्न चिन्ह। यह सब एक औपचारिक मात्र रह गया है। जब भी हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो अधिकतर लोग अपनी अंग्रेजी भाषा में ही बात करते हैं। यह सही नहीं है। हम अपनी रोज की दिनचर्या में लोगों को देखते हैं कि चाहे जरूरत हो या ना हो, वे लोग अंग्रेजी भाषा का ही अधिकतर प्रयोग करते हैं। हालांकि हमें अंग्रेजी भाषा भी आनी चाहिए, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एक भारतवासी होकर यदि हम अपने देश की हिंदी भाषा को नहीं बोल सकते या जो हिंदी बोलते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, ऐसी सोच को निंदनीय ही कहा जा। एक भारतवासी होकर हम अपनी भाषा, देश की भाषा को नहीं बोलेंगे, यह हमारे लिए निंदनीय है। और जो हिंदी बोलते हैं हम उनका मजाक उड़ाते हैं, यह भी एक निंदनीय कारण है, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदी एक सरल और मधुर भाषा है। हमारे देश के अलावा कई देशों में भी हिंदी बोली व समझी जाती है। हिंदी का सम्मान भी किया जाता है। हिंदी का सम्मान भी किया जाता है। हिंदी एक सरल और मधुर भाषा है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर गर्व नहीं करते हैं। वो लोग हिंदी बोलना निंदनीय कारण समझते हैं अपने लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनने का अधिकार मिलना चाहिए। सन 1946 से 1949 में जैसे महात्मा गांधी जैसे संविधान शुरू हुआ था, तो उसमें ही राष्ट्रभाषा, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे देना चाहिए था। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हिंदी पर हमें, जब हम अपनी देश की भाषा पर गर्व करेंगे, उसे प्रगति की ओर ले जाएंगे, तभी हमारा भारत महान बनेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। जीतना हारना अलग बात होती है, लेकिन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करना ही बड़ी बात होती है। अगर आप नहीं जीतते हैं तो उसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगली बार और मेहनत करेंगे और प्रथम, द्वितीय, तृतीय में अपना स्थान बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप लोगों को उमा मैम आपका रिजल्ट बताएंगी कि कौन बच्चा पक्ष में फर्स्ट आया है और कौन विपक्ष में। थैंक यू। बेटा, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जो आयोजित कार्यक्रम हुआ है, यह बड़ी सराहनीय है। और इसमें जितने हमारे मधु मैम और जो अन्य शिक्षिकाएं बहनें हैं, पुष्पा शुक्ला, वंदना मैडम और वंदना पांडे मैडम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आज का दिन ही ऐसा है, हिंदी हिंदुस्तान है। हम इस विकट समय में ऑनलाइन से अपनी प्रतियोगिता दी, ये बहुत बड़ी बात है और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन जोश और उत्साह यह बहुत ही धन्यवाद का प्रतीक होता है कि जोश हो तभी प्रतिभाग करते हैं बच्चे। तो कोई बात नहीं, हमारे बीच में जो परिणाम आया है, 9th क्लास की गौरी यादव विपक्ष में प्रथम स्थान प्राप्त की हैं और 11th A की श्रद्धा यादव पक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो विचार था पक्ष में और विपक्ष में दोनों सराहनीय था। हम लोग के तरफ से जो बच्चे प्रतिभाग किए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक पद से हम बोल देते हैं, का ज्ञान है हिंदी, मेरे हिंद का प्राण है हिंदी। इसलिए इस हिंदी उत्सव पर आप सभी लोग को, अपने प्रधानाचार्य, विद्यालय की समस्त शिक्षिकाएं, सबको बहुत बहुत साधुवाद। और जो भी बच्चे इसमें सिलेक्ट किए गए हैं, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और सभी टीचर्स को भी बहुत बहुत बधाई, जिन लोगों ने मिल करके इस आयोजन को सफल बनाया। और इस ऑनलाइन, पहली बार हमें लगता है कि ऑनलाइन मोड पर ये वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है और
इतने अच्छे स्तर पर सफल भी हो गई, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए सभी टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। इसी के साथ ही ये